नमस्कार दोस्तों। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे परफ्यूम स्टोरी ऑफ ए मर्डरर, जो कि फ्रांस में 18वीं सदी में जन्मे एक अनाथ बच्चे के जीवन के ऊपर आधारित है, जिसमें एक सुपर नेचुरल पावर है और यही सुपर नेचुरल पावर उसकी बर्बादी का सबब बनती है। और वो सुपर नेचुरल पावर थी उसके सूंघने की शक्ति, जो कि शायद दुनिया में किसी के पास नहीं। और अपने अंदर इसी अद्भुत शक्ति की वजह से वो एक ऐसा परफ्यूम बनाना चाहता था जो दुनिया में कोई नहीं बना पाया, और अंत में वो इसमें कामयाब भी होता है। फिल्म की शुरुआत में एक युवक को जंजीरों में जकड़े हुए देखते हैं, जो काफी घायल अवस्था में है। सिपाही उसको घसीटते हुए वहां से बाहर ले जाते हैं, जहाँ हजारों लोग उसे देखकर चीख रहे होते हैं, जैसे उसके खून के प्यासे हों। वो चीख चीख कर कहते हैं, इसे मार डालो, इसे हमारे हवाले कर दो। वही कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि इसे 2 दिन बाद मौत की सजा दी जाएगी और 2 दिन तक इसे गर्म लोहे के सलाखों से पीटा जाएगा, और तब तक पीटा जाएगा जब तक इसकी हड्डियां ना टूट जाएं और जब तक ये दर्द की वजह से बेहोश ना हो जाए, ताकि उसे दर्दनाक मौत के लिए तैयार किया जा सके और उसकी मौत सदियों तक याद रखी जाए। जिसे मौत की सजा सुनाई जा रही है, इस युवक का नाम जॉन है और ये घटना 18वीं शताब्दी में फ्रांस की एक शहर की है। जॉन आज मौत की कगार पर है और इसकी वजह उसका अतीत है, जिसने आज उसे मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। अगले सीन में एक फिश मार्केट को दिखाते हैं, जहाँ हर तरफ मछलियां और कटे हुए जानवरों की बदबू आ रही थी। वहीं एक प्रेग्नेंट औरत अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसने इससे पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था जो मरे हुए पैदा हुए थे, और इसको भी मरा हुआ समझकर वो लात मारकर इसे दूर फेंक देती है और खुद वहां से भाग जाती है। लेकिन फिश और जानवरों की बदबू सुनकर वो बच्चा रोने लगता है, और उसे रोता देख वहां के स्थानीय लोग उसे देख लेते हैं और उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। बच्चे की हत्या की कोशिश के जुर्म में उसकी माँ को मौत की सजा हो जाती है। उसके बाद उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है, जहाँ उसका नाम जॉन रखा जाता है। क्योंकि उसकी माँ एक बूचड़ खाने में काम करती थी, इसलिए सूंघने की शक्ति जॉन को जन्मजात मिली थी। अनाथ आश्रम में कुछ बच्चे उसके पास आते हैं। ये अनाथ बच्चे उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि इन बच्चों को डर है कि बड़ा होकर उनकी जगह ले सकता है। वे उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। तभी अनाथ आश्रम की मालकिन वहां आ जाती है और उन बच्चों को वहां से भगा देती है। अनाथ आश्रम की मालकिन बहुत बुरी और करप्ट औरत थी, जो सिर्फ पैसों के लिए बच्चों को वहां रखती थी और वक्त आने पर उन्हें धनी लोगों को बेच दिया करती। धीरे धीरे जॉन 5 साल का हो जाता है, मगर अभी भी वो बोलता नहीं था। वो कभी किसी से कोई बात नहीं करता था। उसकी सूंघने की शक्ति अभी भी गजब की थी। उसकी इस नेचुरल पावर की वजह से सभी बच्चे उससे डरने लगे और उससे बात नहीं करते थे। लेकिन जॉन समझ गया था कि ये सूंघने की शक्ति उसके लिए ईश्वर का वरदान है। धीरे धीरे जॉन बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी भी वो बोलता नहीं था और ना ही कभी किसी से बात करता था। या यूं कहूँ कि उसे कभी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपनी सूंघने की शक्ति से ही अपने आसपास के वातावरण से कम्युनिकेट कर लेता था। एक दिन जॉन की मालकिन उसे एक आदमी को बेच देती है, जो कि मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम करता था। जैसे ही उसकी मालकिन ने उसे बेचा, वो पैसे गिन रही होती है, कभी कुछ लुटेरे आकर उसके पैसे छीन लेते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। यहाँ हमें एक बात का एहसास होता है, जॉन जिस भी शख्स से दूर होता है उसकी मौत हो जाती है। पहले उसकी माँ ने उसे दूर किया और उसकी माँ को फांसी हो गई। अब यहाँ उसकी मालकिन ने उसे बेच दिया और आज उसकी मौत हो गई। जॉन जिस जगह पर काम करता था, वहाँ मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम होता था, जहाँ मरे हुए जानवरों की बदबू और गंदगी इतनी ज्यादा है कि वहाँ कोई 5 साल से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं पाया। मगर जॉन को ये शक्ति जन्मजात मिली है और इसी वजह से वो इतनी बदबू और गंदगी में भी वो इतनी सहजता से काम कर लेता है। जॉन कई सालों तक उस बदबूदार जगह पर मरे हुए जानवरों की खाल निकालने का काम करता है और इसी तरह वो जवान हो जाता है। एक दिन उसका मालिक उसे जानवरों की खाल की सप्लाई करने के लिए बाहर भेजता है। तब उसे पहली बार एहसास होता है कि इस बदबूदार जिंदगी से अलग भी कोई हसीन दुनिया है, जहाँ की खूबसूरती उसे सम्मोहित करने लगती है। उस कारखाने से बाहर निकलने के बाद पहली बार उसे खुशबू का एहसास होता है। वो हर चीज को सूंघकर महसूस करने की कोशिश करता है और उसका आनंद लेता है, और इसी तरह सूंघते हुए उसे एक अलग तरह की खुशबू का एहसास हुआ और वो उस खुशबू की तरफ खींचता चला गया। और वो थी एक परफ्यूम की दुकान, जहाँ से उसे अद्भुत तरह की खुशबू आ रही थी, और वहां जाकर उसे पहली बार खुशबू और बदबू का अंतर पता चला। तभी उसे एक नई खुशबू का एहसास होता है और खुशबू का पीछा करते हुए वो थोड़ी आगे जाता है तो देखता है कि वो खुशबू एक बहुत सुंदर लड़की से आ रही थी। वो लड़की के नजदीक जाता है। लड़की उसे भूखा समझकर कुछ फल देती है, मगर वो लड़की की खुशबू को महसूस कर रहा था और उसका हाथ पकड़ लेता है, और वो लड़की उससे डरकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जॉन लड़की का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। लड़की उसे देखते ही चीखने लगती है। जॉन अपने हाथों से उसका मुंह बंद कर देता है और उसे घसीटकर पीछे ले जाता है, ताकि उसकी आवाज कोई और ना सुन सके। लेकिन इसी दौरान दम घुटने से उस लड़की की मौत हो जाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाता है, अब उस लड़की के मुर्दा शरीर से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। जॉन की इस सनक की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। लेकिन उस दिन जॉन को यह एहसास होता है कि दुनिया की हर खुशबू विशेष है और उसे बचा कर रखना होगा। उस समय पेरिस परफ्यूम के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर था। वहाँ बहुत लोग थे जो परफ्यूम बनाते थे, और उन्हीं में से एक था बाल्दीनी, जिसका
कभी पहले बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन शहर में धीरे-धीरे और परफ्यूम के व्यापारी आने की वजह से उसका कारोबार अब लगभग ठप हो चुका था। एक दिन बाल्दीनी का असिस्टेंट शहर के मशहूर परफ्यूम मेकर का सैंपल लेकर बाल्दीनी के पास आता है और उसे टेस्ट करने के लिए बोलता है, मगर बाल्दीनी ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो एक अपना अलग तरह का परफ्यूम बनाना चाहता था, इसीलिए वो इस परफ्यूम को टेस्ट करने से मना कर देता है। लेकिन असिस्टेंट के जाने के बाद बाल्दीनी उस परफ्यूम को सूंघता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी उस परफ्यूम में शामिल सामग्री और खुशबू को पहचान नहीं पाता। एक दिन जॉन बाल्दीनी को मरे हुए जानवरों की खाल की डिलीवरी करने आता है, तभी वो लैब में शीशियों में रखी अलग-अलग खुशबुओं को महसूस करता है। जॉन को बाल्दीनी से उसी परफ्यूम की खुशबू आती है जो उसने सैंपल के लिए लगाया था। जॉन बाल्दीनी से कहता है कि ये परफ्यूम इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें इस्तेमाल चीजों का अनुपात ठीक नहीं है। वो इससे भी बेहतरीन परफ्यूम बना सकता है। बाल्दीनी समझ जाता है कि जॉन को परफ्यूम और सुगंध के बारे में काफी जानकारी है। बाल्दीनी जॉन से उस परफ्यूम का फार्मूला पूछता है, मगर जॉन उसे कोई जवाब नहीं देता। जॉन बाल्दीनी से कहता है कि वो इससे भी बेहतरीन परफ्यूम बना सकता है। बाल्दीनी इसे मजाक समझता है और वह इस बात को मजाक में लेता है, मगर जॉन की परीक्षा लेने के लिए वो इसे बनाने की इजाजत दे देता है और जॉन वहीं पर मौजूद सामग्री और कुछ लिक्विड्स का इस्तेमाल करके ठीक वैसा ही परफ्यूम बनाकर बाल्दीनी को दे देता है, जिसे सुनकर बाल्दीनी को एहसास हो जाता है कि ये लड़का कुछ खास है और इसमें परफ्यूम बनाने की विलक्षण क्षमता है। तब जॉन बाल्दीनी को उससे भी बेहतर परफ्यूम बनाने की बात करता है और उसी की लैब में मौजूद केमिकल्स के मिक्सर से एक नया परफ्यूम बनाकर बाल्दीनी को देता है। बाल्दीनी उसे टेस्ट किए बगैर ही जॉन को वहां से जाने के लिए कह देता है और जॉन के जाने के बाद बाल्दीनी उस परफ्यूम को स्मेल करता है, जिसे सूंघकर उसे जन्नत का एहसास होता है और कुछ देर के लिए ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाता है और उसे अपनी वाइफ का एहसास होता है, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था। अगले दिन बाल्दीनी जॉन को उसके मालिक से खरीद लेता है और जैसे ही जॉन वहां से जाता है, उसका मालिक शराब के नशे में नहर में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब जॉन बाल्दीनी के लिए काम करता था। बाल्दीनी उसे परफ्यूम बनाने का तरीका बताता है। अब जॉन बाल्दीनी के लिए कुछ हटके और स्पेशल परफ्यूम बनाता था, जिससे बाल्दीनी का व्यापार काफी बढ़ जाता है और दूर दूर से ग्राहक उससे परफ्यूम खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब बाल्दीनी का व्यापार भी काफी बढ़ गया था। अब बाल्दीनी जॉन को परफ्यूम बनाने के प्रोफेशनल तरीके बताता है। बाल्दीनी जॉन को बताता है कि हर परफ्यूम के 3-3 सेट होते हैं और हर सेट के 4 फ्लेवर होते हैं, यानी टोटल 12 फ्लेवर, और इन 12 खुशबुओं को हर इंसान आसानी से पहचान सकता है। और इन सब से हटकर अगर कोई भी इंसान 13वीं खुशबू बना ले तो दुनिया का कोई भी इंसान इस परफ्यूम की तोड़ नहीं निकाल सकता। वो जॉन को बताता है कि हजारों साल पहले एक बहुत बड़े परफ्यूमर ने बेहद शानदार परफ्यूम बनाया, जिसमें उसके 12 फ्लेवर को पहचान लिया गया, मगर 13वें फ्लेवर को आज तक कोई नहीं पहचान पाया और वो राज उसके साथ ही चला गया। अब जॉन के जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, वो दुनिया की हर खुशबू को महसूस करना चाहता है और उसे खुद के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, जिसके बदले वो बाल्दीनी से ये प्रॉमिस करता है कि वो उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना कर देगा। बाल्दीनी उसको सिखाता है कि कैसे हजारों फूलों को इकट्ठा करके उसे एक बर्तन में डालकर उसे उबाला जाता है और इस प्रोसेस से निकली सिर्फ एक बूंद से किस तरह परफ्यूम बनाया जाता है, और इसी प्रोसेस से वो किसी भी चीज की खुशबू निकाल सकता है। जॉन इसी तरीके से अलग अलग सामग्रियों की खुशबू निकालने की कोशिश करता है। जॉन की परफ्यूम की सनक इतनी ज्यादा होती है कि वो जिंदा जानवरों पर भी अपने एक्सपेरिमेंट करने लगता है। बाल्दीनी उसकी ये सनक देखकर थोड़ा डर जाता है और उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन जॉन शीशा और लोहे से खुशबू नहीं निकाल पाता तो वो गुस्से से अपना आपा खोता है और बेहोश हो जाता है। अब जॉन बीमार था और बाल्दीनी को उसकी फिक्र थी, क्योंकि उसी की वजह से उसका डूबा हुआ बिजनेस दोबारा चलने लगा था। जॉन को एक फ्रांस में एक जगह का पता चला है जिसका नाम ग्रास है। ग्रास परफ्यूम बनाने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। अब जॉन ग्रास जाना चाहता है। जॉन बाल्दीनी को परफ्यूम बनाने के ढेर सारे फॉर्मूले देता है, जिसके बदले बाल्दीनी उसको ग्रास जाने की अनुमति दे देते हैं और उनको पेपर देते हैं, जिससे जॉन को ग्रास में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। और जैसे ही जॉन बाल्दीनी को छोड़कर ग्रास के लिए निकलता है, बाल्दीनी की बिल्डिंग एक रेत के महल की तरह ढह जाती है और उसमें दबकर बाल्दीनी की मौत हो जाती है। हमें एक चीज का एहसास बार बार होता है कि जब भी जॉन ने अपने पुराने मालिक को छोड़ा, उसकी उसी वक्त मौत हो गई। अब जॉन ग्रास जाने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसे दो रास्ते नजर आते हैं। एक गांव से होकर निकलता है और दूसरा पहाड़ों से। पहाड़ों का रास्ता चुनता है। ऊपर पहुंचकर उसे एक ऐसी जगह मिलती है जहां उसे किसी खुशबू का एहसास नहीं हो रहा। वहां उसे पहली बार आजादी का एहसास होता है, लेकिन आज वो ऐसी जगह पर है जहाँ उसे किसी भी तरह की खुशबू का एहसास नहीं हो रहा। वो वहीं रहकर कुछ दिन बिताता है। एक दिन जॉन सोकर उठता है तो उसे एहसास होता है कि उसे किसी खुशबू का एहसास नहीं हो रहा और वो बारिश के पानी में नहाता है
तब उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी कोई खुशबू नहीं है और ना ही उसकी कोई अपनी पहचान। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम बनाकर अपनी पहचान बनाना, क्योंकि बाल्दनी के अनुसार 13वें एलिमेंट को ही उसने अपने जीवन का मकसद बना लिया था। और अगले दिन वो ग्रास के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक अलग तरह की खुशबू महसूस होती है। वो खुशबू का पीछा करता है और पाता है कि ये खुशबू एक लड़की से आ रही है, और उस लड़की का पीछा करते करते वो ग्रास पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है उस लड़की का नाम लॉरा है और उसका पिता एक बहुत बड़े ओहदे पर बहुत धनी आदमी है। अब जॉन ग्रास में रहकर ही एक परफ्यूम बनाने वाले कारखाने में काम करने लगता है, जिसकी मालकिन उसके काम करने के तरीके से बहुत खुश है। वो कारखाने में दिन में फूलों से खुशबू निकालने का काम करता है, मगर इससे वो संतुष्ट नहीं है। उसे अपनी तीसरी खुशबू की तलाश थी, जो उसे जवान लड़कियों के बदन से आती थी। वो वहाँ रहकर दो तरीके से परफ्यूम बनाने का एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि उसने बाल्दीनी से सीखा था। पहले तरीके में वो अपने साथ काम करने वाली लड़की को एक बड़े से टैंकर में उबाल कर उससे खुशबू निकालने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। तो दूसरे तरीके में वो एक प्रोस्टिट्यूट को पकड़ता है और उसके बाल काट देता है और उसके बदन पर जानवरों की चर्बी का लेप लगा देता है और गीला कपड़ा उसके बदन पर लपेट देता है और उस लड़की की डेड बॉडी से चर्बी का लेप निकालकर उसे बाल्दनी के तरीके से उबालता है, और इस बार वो खुशबू बनाने में कामयाब हो जाता है। और इस परफ्यूम को वो उस प्रोस्टिट्यूट के कुत्ते के ऊपर इस्तेमाल करता है और वो समझ जाता है कि ये परफ्यूम अब परफेक्ट काम कर रहा है। अब जॉन को अपना 12 परफ्यूम का सेट बनाने के लिए लड़कियों की तलाश है। जॉन को लॉरा की खुशबू काफी पसंद थी, उससे परफ्यूम बनाना चाहता था। एक रात जॉन लॉरा के घर जाता है और वहाँ देखता है लॉरा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वो काफी कोशिशों के बाद भी लॉरा को पकड़ नहीं पाता, लेकिन बाद में पता चलता है कि लॉरा के साथ खेलने वाली दो जुड़वा बहनें लापता है, क्योंकि जॉन उन दोनों बहनों को अपने साथ एक्सपेरिमेंट के लिए ले गया था और रात में उन दोनों बहनों के शरीर से खुशबू निकालता है। अगले दिन ग्रास के सैनिकों को उन दोनों बहनों की लाशें तालाब में तैरती हुई मिलती है। जवान लड़कियों की लाश देखकर ग्रास में दहशत फैल जाती है। अब गांव के लोग अपनी लड़कियों को बाहर भेजने से भी डरते हैं, मगर तमाम पाबंदियों के बावजूद भी जॉन लड़कियों का शिकार करता है और उनके शरीर से खुशबू निकालने का काम जारी रखता है। वो दिन में कारखाने में परफ्यूम बनाने का काम करता था और रात में लड़कियों के शरीर से खुशबू निकालने का काम करता था। धीरे धीरे गांव में 12 लड़कियों की हत्याएं हो जाती हैं और जॉन के लिए 12 परफ्यूम्स का सेट तैयार हो जाता है। मगर जॉन को 13वीं खुशबू की तलाश थी, जो उसे लॉरा से मिल सकती थी। और उधर गिरास के लोग लड़कियों की हत्याओं से बहुत परेशान हैं, क्योंकि लड़की के साथ कुछ जबरदस्ती नहीं की जाती, इसलिए उन्हें लगता है कि लड़कियों की हत्या कुछ खास मकसद से की गई है। वो इस सब मिलकर सोचते हैं कि इन जवान खूबसूरत लड़कियों के शरीर से वो क्या निकालने की कोशिश कर रहा है। और एक दिन ग्रास वासियों को खबर मिलती है कि हत्यारे ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन लॉरा के पिता को इस पर यकीन नहीं था। जब गांव वालों को ये पता चलता है तो वो खुशी में जश्न मनाने लगते हैं, मगर लॉरा के पिता चाहते हैं कि लॉरा घर के अंदर आए और लॉरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर लॉरा वहां से भाग जाती है। लेकिन जॉन लॉरा को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ पाता इससे पहले लॉरा का बाप वहां आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसी रात जॉन लॉरा के घर आता है और जैसे ही जॉन लॉरा को मारने वाला होता है, लॉरा की आंखें खुल जाती हैं और जॉन को देखकर लॉरा चीखने लगती है, जिससे उसके पिता की आंखें खुल जाती हैं और उस वक्त जॉन वहां से भाग जाता है। अगले दिन लॉरा का पिता उसे लेकर शहर छोड़ देता है। जॉन लॉरा की खुशबू का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। लॉरा के पिता उसे कमरे में बंद रखते हैं और उसे दूसरे शहर भेजना चाहते हैं, मगर लॉरा को यह मंजूर नहीं। वहीं दूसरी ओर जॉन के मालिक उसके हत्यारे होने का पता चल जाता है, जिसके कारखाने पे वो परफ्यूम बनाने का काम कर रहा था, और उसे अपने ही कारखाने से सभी लड़कियों के कपड़े जमीन में दबे हुए मिल जाते हैं। और आधी रात के बाद जॉन लॉरा तक पहुंच जाता है जहां वो सो रही थी, और जॉन उसका मर्डर करके और लड़कियों की तरह उसके शरीर से भी खुशबू निकाल देता है और वो खुशबू की 13वीं शीशी बनाने में कामयाब हो जाता है। और सुबह लॉरा के पिता लॉरा को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी होते हैं। अब जॉन को उसकी जिंदगी का मकसद मिल गया था, वो 13वां परफ्यूम बना चुका था। तभी लॉरा के पिता के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे गिरफ्तार करके तहखाने में बंद कर देते हैं, जहाँ जॉन को बहुत टॉर्चर किया जाता है। लॉरा के पिता जॉन से कहते हैं कि अब उसे उसकी करनी की सजा मिलेगी और उसे तब तक गरम रॉड से पीटा जाएगा जब तक उसकी जान ना निकल जाए। अब ग्रास में जॉन को सजा देने की तैयारियां शुरू हो जाती है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग ग्रास पहुंचते हैं और एक बड़े से मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। अब 13 परफ्यूमों का मिश्रण जॉन की जेब में होता है। जॉन अपनी जेब से उस परफ्यूम की शीशी निकालता है और खोल देता है, जिसकी खुशबू सुनकर सारे सैनिक सम्मोहित हो जाते हैं और जॉन के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज जॉन का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। इसने वो परफेक्ट परफ्यूम बना लिया था जिसको सूंघकर सभी लोग सम्मोहित हो जाते हैं और जॉन से प्यार करने लगते हैं, और वे सैनिक उसे आजाद कर देते हैं। जॉन एक बग्गी में वहां पहुंचता है और एक प्रिंस की तरह उस बग्गी से निकलता है और उस प्लेटफॉर्म पर जाता है जहां जल्लाद उसकी गर्दन काटने वाला था, और वो जैसे ही जल्लाद के पास जाता है उसकी खुशबू
सुनकर जल्लाद रोता हुआ उसके कदमों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। अब जॉन को एहसास हो गया था कि उसके परफ्यूम ने लोगों को सम्मोहित कर लिया है। उसके बाद जॉन एक रुमाल पर थोड़ा सा परफ्यूम डालता है और उसे हवा में छिड़क देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस परफ्यूम का असर वहां मौजूद हजारों लोगों पर होने लगता है और उस परफ्यूम के सम्मोहन से वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे वो प्यार कर रहे हैं उससे उसका क्या रिश्ता है। और उस परफ्यूम के सम्मोहन की वजह से वो अपने आपसी रिश्ते, रंग रूप, उम्र सब भूलकर प्यार में खो जाते हैं, जिन्हें देखकर जॉन को उस फल वाली लड़की की याद आती है और वो सोचता है कि काश उसे भी कोई सच्चा प्यार करने वाला होता जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। तभी वहां पर हाथ में तलवार लिए लौरा का पिता आ जाता है और जैसे उसे मारने वाला होता है और वो भी उस परफ्यूम से सम्मोहित हो जाता है और जॉन के आगे घुटने टेक देता है। और जब तक उन लोगों पर परफ्यूम का असर खत्म होता है, जॉन वहां से निकल चुका होता है और वापस उसी जगह आ जाता है जहां उसका जन्म हुआ था। वहां वो देखता है कि वहां काफी सारे भूखे नंगे लोग कूड़े और कचरे से निकाल कर खाना खा रहे हैं और इसी कचरे में कभी उसका जन्म हुआ था। वो थोड़ी देर कुछ सोचता है और परफ्यूम की सारी शीशी अपने ऊपर उड़े लेता है। वहां के लोगों पर उस परफ्यूम का असर इतना ज्यादा होता है कि वो सभी लोग जॉन की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनकी हवस ज्यादा होती है कि वो जॉन को ही खाने लगते हैं और थोड़े ही देर में वो जॉन का पूरा शरीर खा चुके थे और इस तरह एक हत्यारे जॉन की जिंदगी का अंत हो जाता है और यहीं पे फिल्म का भी दी एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, जय हिंद।